भ्रष्टाचारी हैं उनके संसद में न पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। तो वो भी एक गैर राजनीतिक, अब देखना होगा कि 2014 में। लेकिन जो आज एनडीए के तमाम दल उस मंच पे जब थे तो आपको लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। दुष्यंत जी, दिलीप साहब, एक तो गडकरी साहब जो बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बालकृष्ण जी आंदोलन कर रहे थे उनको दमनकारी नीति के तहत या उनको जेल के अंदर भेजा, तो उन पे भ्रष्टाचार का आरोप था कि वो भारतीय नेशनल नहीं है और उन्होंने भारतीय नेशनलिटी दिखा के अपना पासपोर्ट जो है दुष्यंत जी, इसमें एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर जब रामदेव और बालकृष्ण जी ने आंदोलन की शुरुआत की उसके बाद ये सीबीआई की इंक्वायरी क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? उससे अब नेपाल के व्यक्ति के खिलाफ और ये बहुत स्वाभाविक, आपको जवाब आप ऐसी स्थिति जब एक ऐसा है कि देश में वो जब तक वो नैतिकता का पाठ देश को और दुनिया को नहीं सिखा रहे थे, तब तक जब तक उनकी पहचान नहीं थी, उन लोगों ने अपने आप को बताया, वो दूसरों पे सवाल नहीं उठा रहे थे, तब तक उनके यानी जो भी आदमी आपको दिखाएगा आईना कि यहाँ पे हो रहा है तो उसको आप देखेंगे उसका चरित्र क्या है, उसका चरित्र अगर ठीक है या नहीं है तो उसको सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके ऐसे आवाज को आप बंद करेंगे। स्वाभाविक है, स्वाभाविक ऐसे आवाज को आप बंद करने का प्रयास करेंगे। मुझे भी जरा कहने का मौका, स्वाभाविक है कि मैं अगर आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाऊंगा तो आप मेरी नैतिकता का भी प्रदर्शन देखेंगे जी। और उससे पहले उन लोगों का ये पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। जब इन्होंने ये बात शुरू की तो मालूम पड़ा कि ये यहाँ के नेशनल नहीं हैं, इनकी नेशनलिटी देश की नहीं है, बाहर के हैं, और इन्होंने अपनी नेशनलिटी यहाँ दे के पासपोर्ट, अगर उसमें कोई इंक्वायरी हो भी रही है, चाहे वो सीबीआई करे या देश की कोई दूसरी एजेंसी करे, तो बुराई क्या है? नहीं, बुराई कुछ नहीं है, सवाल है कि यही प्रश्न आप उसी वक्त क्यों पकड़ते हैं, आप उस वक्त क्यों देखते हैं जब आपके खिलाफ वो आरोप लगाता है, जब आपके खिलाफ वो आरोप लगाता है, आपके खिलाफ आंदोलन छेड़ता है, आपके खिलाफ कहता है कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार है, जब आपको आईना दिखाता है तो आप कहते हैं कि रुक जाओ मैं तुम्हें आईना दिखाता हूं, तुमने क्या क्या पाप किए हैं। साहब, जब तक वो छुपे हुए थे, धोखे से बनवाए, झूठ बोल के बनवाए, किसी को विश्वास में लेके बनवाए, तब तक सरकार को नहीं पता था। और जब वो पब्लिक में आए तो पब्लिक में आए, लोगों ने बताया कि साहब ये तो ऐसे भी किए हैं, तो अगर सरकार इंक्वायरी कर रही तो क्या बुराई है? आज लोगों को मालूम पड़ा है कि नेपाल के हैं भैया, नेपाल के लोग भारत में आते हैं, 10-5 साल रह जाते हैं, अगर नेपाल और भूटान के साथ अगर राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे करेंगे तो वो भी देश हाथ से निकल के चीन के पास चला जाएगा। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। सुनिए, नेपाल में इसके विरुद्ध वातावरण है, वहां धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। उस पर हम आते जी। ऐसा है कि देश में अगर इस तरह का माहौल ये लोग बनाएंगे, अगर दबाव से कोई हमसे कोई राजनीतिक दबाव कोई डालेंगे या उसके ऊपर दबाव डालेंगे तो उस पे सरकार जो है अपना काम करेगी, जो सरकार कानून जो दबाव डालेगा सरकार पे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए और जो उसके नियम है उन नियमों के तहत ही रहना चाहिए। दूसरा, सरकार के जो सरकार में लोग हैं उन्होंने आपके सामने अभी ये बात कही, मैं तो गडकरी साहब की बात का जवाब दिया। गडकरी साहब कह रहे थे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो नकली पासपोर्ट बनवाए थे, उसके खिलाफ सरकार ने इंक्वायरी ला रहे हैं। देखिए वो भी आरोप है। दूसरा, ये आरोप आपने तब क्यों दिखा? सवाल ये बहुत बड़ा सवाल होता है जब आपके सामने कोई आपके ऊपर कहता है कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, आप इसको ठीक करें, तो आप कहते हैं पहले मैं आपका भ्रष्टाचार चेक करूंगा। दिलीप साहब, तभी तो मालूम पड़ा ना उनका, जब उनका मालूम पड़ा, जब उनका मालूम हुआ तभी उससे पहले सरकार सोती रहती है, उससे पहले उनके बारे में जब वो दूसरे प्रश्न कर रहे तभी मालूम पड़ा। पूरी ताकत लगा करके ना, चलिए वहां से लगा करके और तोप से एक मच्छर को मारने के लिए अंत में लाए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार। ये दूसरों नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले खुद अनैतिक नहीं हो सकते हैं। दुष्यंत जी, आप जरा समझिए अवधेश जी, ये दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, इनका हेडेड एजेंडा राजनीति करना है और राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। बात जरा कर दूं, कांग्रेस के एक नेता के रूप में ये जो वकालत कर रहे हैं वो तो इनका बिल्कुल इनका दायित्व है, उनको करना ही चाहिए। पार्टी में हैं और पार्टी के सिद्धांतों के साथ बंधे हैं तो उसकी आवाज में बोलेंगे और एक तार्किक शक्ति भी है इनके पास, यहां तक तो मानते हैं। लेकिन इसके जो प्रति परिणाम हो रहे हैं, खासकर हमारे नेपाल में जो इसकी प्रतिक्रिया है वो बहुत भयावह है। देखिए उनके साथ में अगर देश के जो हमारे देश का कानून है हम उसको थोड़ी बदलेंगे। अगर जो बिल्कुल हमने कुछ नहीं कहा, ये बात सही है, क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं बोल सकते, हम उनकी तरह आचरण नहीं कर सकते। और अब सबके सामने ये आ चुका है
कि रूप और वेश बदलकर किस तरह की राजनीति हो रही है। आपको कुछ साल पहले का एक मुहावरा याद होगा, राजनीति में मुखौटों की चर्चा बहुत हुआ करती थी। अब आज तो सबने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया कि मुखौटे किस तरह से उतर गए हैं, असली चेहरे सामने आ गए हैं। किस तरह की लड़ाई है और किसकी लड़ाई है ये भी सामने आ रहा है। मैंने सुना है कि इनके दूसरे हिस्से ने, जिन्होंने पहले राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया था, उन्होंने निजी बातचीत में अपनी एक बैठक में ये कहा है कि हम गुजरात और हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कौन सा चेहरा है? गुजरात और हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाकी जगह चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे, भाजपा के अध्यक्ष और एनडीए के संयोजक वहां जाएंगे और इनका राजनीतिक पार्टियों से कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुखौटे उतर चुके हैं। लड़ाई सीधी राजनीतिक है और इस लड़ाई के पीछे जो काले धन की बात है सारा देश जानता है। उस पर एक श्वेत पत्र आ चुका है, वित्त मंत्री का बयान आ चुका है, कदम उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए जाएंगे। काले धन की चिंता सबको है, लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि ये काला धन विदेश से वापस आए, ये मुद्दा नहीं है। ये जो देश के भीतर जिनके पास काला धन है उसको बचाने की लड़ाई में इस काले धन की चर्चा कर रहे हैं। यही बात वहां रामलीला मैदान में जाके बोलने में क्या, मैं तो यही पूछ रहा हूं। ये सब जो बार बार ये उठा रहे हैं कि उनका जैसे ये सारे सत्य हरिश्चंद्र के माने वंशज हो गए हैं कि जिनके पीछे सत्यता लगी हुई है। जनार्दन जी कह रहे हैं, जनार्दन जी को वहां जाके बोल क्या क्या भय है इसको। मैं बार बार कह रहा हूं दिलीप जी कि कांग्रेस ने अपनी नासमझी में और अपने घमंड में, जो सत्ता का घमंड है कि हम कुछ भी करेंगे बिगड़ने वाला नहीं है, उसमें जानबूझ के इन दोनों अभियानों को विपक्ष के पाले में डाल दिया है। और मैं कह सकता हूं कि इन लोगों का मुंह 2014 के चुनाव में जैसा उतरा होगा और इसकी परिणति दिखाएगी। अगर 50 सीटों पर भी इन लोगों ने प्रभाव डाल के इनको हरा दिया तो कांग्रेस सत्ता में लौटेगी क्या? अवधेश जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये जो जनार्दन द्विवेदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यथार्थ नहीं बदल जाएगा। आपके कहने से भी ये यथार्थ नहीं बदलता है। आप कैसे कह देंगे 50 सीटें आएंगी? मैं ज्यादा कर सकता हूं। आप ये देखिए, कितने सीटों पर जो है आपके ज्यादा कम करने से कांग्रेस ज्यादा कम नहीं होती है, और जनता देख रही है, वो हकीकत है। इनका जो चेहरा था वो सामने आ गया। बिल्कुल आखिर में हमारे पास समय कम है। दुष्यंत जी, आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है अब कहीं ना कहीं अब ये सियासी आंदोलन हो गया? नहीं, डेफिनेटली ये सियासी आंदोलन, लड़ाई हो गई है कांग्रेस और आंदोलनकारियों के बीच में। देखिए, सियासी आंदोलन तो है ही है दिलीप जी, साफ साफ बिल्कुल क्लियर हो गया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। खाली कांग्रेस के खिलाफ इनका एजेंडा, बाकी इनका ना कोई देश से लेना है, ना इनका किसी को दूसरी पार्टी से कुछ लेना है। अभी जनार्दन द्विवेदी साहब ने कहा कि हिमाचल में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो गुजरात में चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, वो खाली कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा, दूसरे एक और बात है, मैं आपसे कह दूंगा, कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार के प्रति बहुत संवेदनशील है। वो देश से भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं। सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में बुराड़ी में सबसे पहले कही कि वो इस पर चर्चा लोकपाल, इस पे चर्चा करेंगे, भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं, सशक्त लोकपाल लाना चाहते हैं। इस पे विवाद है। ये एक अत्यंत ही देश की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण मोड़ है कि सीधा जो है लोगों के पास अब आंदोलनकारी जाएंगे कि भैया इस पार्टी को हराओ, इस उम्मीदवार को जिताओ और इससे भविष्य में फैसला होगा, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार के बारे में मैंने कह दिया कि एक व्यापक है, लेकिन भ्रष्टाचार पर असर जरूर पड़ेगा अगर नेतृत्व की शक्ति होगी। एक उदाहरण देकर खत्म करूंगा। मोरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने और जब जो होर्डिंग चल रही थी, आपको याद होना चाहिए, उन्होंने रेडियो से घोषणा किया कि जो भी जमाखोर होगा, जो भी उसको मेरा विरोधी होगा, और 2 दिन में मार्केट आज मोरारजी भाई नहीं है, आज मोरारजी भाई नेता नहीं है। नहीं, अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है, आज मोरारजी भाई सरीखे नेतृत्व नहीं है देश में। इसकी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सर गल गई है ना कि इसमें इनका अंत, इसलिए एक पार्टी से है कांग्रेस का पहले अंत हो जाए, उसके बाद भाजपा का अंत हो जाए धीरे धीरे, और इसी में से नया उभरेगा। 2-4 बार समुद्र मंथन होता रहेगा, लेकिन कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्यंत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।